बिहार के आबी वसाइल के वजीर संजय झा ने पार्टी में किसी भी तनाज़े की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू में सिर्फ एक ही पावर स्टेशन है और उसी से पार्टी और आवाम का ताकत हासिल होती है। कौन क्या बोल रहा है? जेडीयू में डे वन से आज तक और आगे भी एक ही पावर स्टेशन है, वहीं से पावर निकलता है, उसी से लोग इनलाइटेंड होता है। जेडीयू के लोग भी और बिहार की जनता भी। से आप लोग देख रहे हैं कि कोई करवाहट नहीं है। पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उन्हीं के संरक्षण, उन्हीं के गाइडेंस में पार्टी चलती है और उन्हीं के विचार को लेकर के पार्टी लोगों के बीच में जाती है। सैलाब से मुतासर अफराद की मदद के नाम पर बिहार हुकूमत सिर्फ बयानबाजी कर रही है, ये कहना है एमआईएम के रियासती सदर अख्तरुल ईमान का। अख्तरुल ईमान के मुताबिक सीमांचल में हजारों लोग सैलाब के सबब बेघर हो चुके हैं। गुज़िश्ता असेंबली के इजलास में इस मुद्दे को हल करने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन अब तक सैलाब से परेशान लोगों की मदद नहीं की जा सकी। अख्तरुल ईमान का कहना है कि ऐसा लगता है कि हुकूमत सीमांचल को पूरी तरह से फरामोश करने के कवायद पर काम कर रही है। मामला ये है कि रोज़ अव्वल से जब से हमारी ये 5 रुकनी टीम एमआईएम की जीत कर आई है, तो सीमांचल का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वहाँ की पसमानदगी, वहाँ की गुर्बत, वहाँ की बदहाली, वहाँ का प्लान, सबका रिश्ता जुड़ा हुआ वहाँ सैलाब की तबाही से। घनी नदियाँ और बलुआही मिट्टी, नदियों के किनारे बसे हुए घर, जिसकी वजह से हर साल सैलाब से बेपनाह तबाही वहाँ पर हो रही है। हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन जो है वो दरिया शिकस्त होती चली जा रही है, जो फसल वाली ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है। दूसरा मामला है कि लगभग 2000 से ज़्यादा लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं 2-3 सालों के दरमियान में। अगर माजी को लें तो और उनकी तादाद बढ़ जाती है। अभी तक 200-300 लोगों की लिस्ट अभी तैयार हो गई है कि जो लोग बेघर हो गए हैं। अलमिया ये है कि बिहार आपदा नियमावली में सैलाब से जो लोग प्रभावित होते हैं उनके लिए तो त्वरित राहत का सामान है, लेकिन खामोश है आपदा विभाग इस मामले में कि जिनके पांव रखने की भी ज़मीन नहीं बच गई, जिनका सारा सासा लुट गया, जिनकी उम्र भर की कमाई लुट गई, जिनका घर बार नदी में बह गया, उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक प्रावधान है कि जो लोग भूमिहीन हैं, इनके 1 एकड़ से जिनको कम ज़मीन होगी उनको ज़मीन अलॉट किया जाएगा और मकान दिया जाएगा, ये सरकार फैसला है। लेकिन जो खाते पीते लोग भी हैं तो वो भी तो परेशान है ना, उनको कुछ किया जाना चाहिए। नहीं, अगर उनका कुछ करते हैं तो इन लोगों का भी करना चाहिए। अलमिया ये है कि हाउस में आपदा मंत्री महोदया के तरफ से एश्योरेंस देने के बाद भी कि 1 महीने के अंदर में उनको दे दिया जाएगा फरवरी के हाउस में। मैं समझता हूं कि 4 महीने गुजर गए, अब तक विभाग पर के कानून पर जूं तक नहीं रेंगा है। इस सिलसिले में आज ही मैं आपदा कमिश्नर साहब से भी मिलने जा रहा हूं और आपदा मंत्री से भी मिलने के लिए जा रहा हूं कि साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है तो आपदा पीड़ितों का है, तो ये सब जमीन पर उतरेगा या नहीं उतरेगा, या सीमांचल के लोगों ने कोई पाप किया है? मुमकिन है कि बिहार के दूसरी जगहों पर आप काम करते होंगे। 2017 के सैलाब में देखा कि दूसरी जगह जानवरों को चारा दिया जा रहा था और यहाँ पर यह है कि हमारे लोग डूब के मर रहे तो कोई खैरियत पूछने वाला नहीं था। ये तमाम तर मुद्दे हमारे बुनियादी मुद्दे हैं और सीमांचल की यही सबसे बड़ी तबाही है। आज वहाँ पर जिनके पास 10-10 एकड़ ज़मीन है वो अपनी ज़मीन को छोड़कर पंजाब के 5 एकड़ वाले किसान की जगह मजदूरी कर रहा है। यही वजह है कि उनकी फसल तबाह हुई, उनका घर कट गया है और कोई उनकी खबरगिरी करने वाला नहीं है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग अभी राजनीतिक वो कहिए नैतिकता का पाठ हम लोग अभी अदा कर रहे हैं कि सर जगह पिटीशन दे रहे हैं। अगर सरकार ने ऐसी अनसुनी की तो सीमांचल के लोगों को सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी होगी। तो उधर बिहार के सैलाब मुतासरीन की मदद के सिलसिले में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से भी काम किया जा रहा है। इमारत शरिया बिहार ने मुख्तलिफ जिलों में अपनी टीम रवाना की है। इमारत की टीम राहती अशिया सैलाब मुतासरीन के दरमियान तकसीम करेंगी। इमारत शरिया के नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कई अजला में काम हो रहा है और मजीद कई अजला में इमारत की टीम राहती अशिया को लेकर जाएगी ताकि सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की जाए। बात आपके जहन में रहे कि हमारे शरिया हमेशा जिस तरह के भी हालात आए उसमें उन मुतासरीन के लिए काम करती रही है हमारे शरिया। अभी ख़ास तौर पर सैलाब मुतासरीन के बारे में जो आपने पूछा, इस सिलसिले में अभी अररिया में सैलाब आया, वहाँ के मुतासरीन, बल्कि पूर्णिया के हलक़े में वहाँ काम हुआ। उसके अलावा अभी क्या कहते हैं कि हमारी टीम कल जा रही है, आज तैयारी चल रही उसी की। खगड़िया में लोग रोडों पर हैं तो उसमें रिलीफ की तकसीम के लिए कपड़े भी हैं, खाने की चीज़ें भी हैं, नकद की शक्ल में भी है चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं। उसके अलावा भागलपुर में भी मुतासिर हैं सैलाब से लोग,
उसकी भी तैयारी हो गई है मुकम्मल, और वहाँ भी हो सकता है हफ्ते इतवार में इंशाल्लाह 1-2 दिनों के बाद वहाँ भी जाएंगे। हमारा पूरा वफ्द जाता है, पूरी टीम जाती है, फिर वो तकसीम करके सूरत हाल का जायज़ा लेके, कि एक हफ़्ता लगता है जहाँ कहीं, उन सब के हालात और जायज़ा लेकर फिर वो आते हैं, उसमें तकसीम करते हैं। इसी तरीके से अभी और भी कई जगहों पर सैलाब आ रहा है, वहाँ पर जायज़े के लिए भेज रखा ही आएगा, तो एक सिलसिला रहेगा। आरजेडी स्टूडेंट्स के साबिक रियासती सदर आकाश यादव ने एलजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। आकाश यादव को स्टूडेंट्स एलजेपी का कौमी सदर बनाया गया है। आकाश को आरजेडी के रियासती सदर जगानंद सिंह ने अपने ओहदे से हटा दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव और जगानंद सिंह के बीच बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया था। आकाश यादव ने पार्टी में शामिल करने पर मरकजी वजीर और एलजेपी के सदर पशुपति पारस का शुक्रिया अदा किया। पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस सर का और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद श्री प्रिंस राज भैया को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि उन्होंने हमें छात्र लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का काम किया। और लोजपा हमने इसलिए चुना कि जिस दल ने हमारे 8 वर्षों का 7 वर्षों का संघर्ष को एक पल भर में लड़ाई में हमें बेदखल कर हमें बेइज्जत करने का काम किया, और उस छोटे से कार्यकर्ता का जो दायित्व हमें पार्टी की तरफ से दिया गया है बतौर छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा, तो हमारा पहला उद्देश्य होगा कि हम तमाम देश के अंदर विश्वविद्यालयों का समस्या और विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राओं को दल से जोड़ने का काम करें। कार्यकर्ता से दल मजबूत होता है, नेताओं से नहीं।